प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, सबको प्यार भरा नमस्कार। आपको साखी सुनाने जा रहे हो, सच्ची घटना है। हुजूर जी ने आने वाले समय के बारे में बताया, तो साखी को अंत तक सुनिएगा। साध संगत जी, यह साखी एक सत्संगी भाई ने सेवा के दौरान सत्संग को सुनाई थी। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम सेवा करने जाते हैं या सेवा करनी शुरू करते हैं, तो उससे पहले मालिक का ध्यान किया जाता है, उसकी याद में बैठा जाता है। सभी सत्संग के बिना ही मालिक का ध्यान करते हैं। कृपया 5 मिनट मालिक की याद में बैठें, ऐसा कहते हैं, और फिर सिमरन करें। इसके बाद ही सेवा शुरू होती है। तो ऐसे ही सेवा लगी हुई थी। उस जत्थे का जो सेवादार था, उसने यह साखी सभी सत्संगी भाई को सुनाई थी। वह मैं आपको साझा करती हूँ। उन्होंने कहा था कि जैसे कि हम पर कोई दुख की घड़ी आ जाती है, कोई मुसीबत की घड़ी आ जाती है, हम प्रति हैं हमारा परेशान हो जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं, और हम क्या होगा, तो उस समय हमें परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी देखभाल करने के लिए वो कुल मालिक है। अगर हमें नामदान मिला हुआ है, गुरु की कृपा से हमें नाम की बख्शिश हो रखी है, तो फिर हमें किसी बात के डरने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सतगुरु हमारे बाबा जी हर पल हमारे साथ रहते हैं, और जिस पर गुरु का हाथ होता है उस पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती है, क्योंकि सतगुरु नामदान के समय उस अभिलाषी या जीव को जिम्मेदारी ले लेते हैं और उस पर कोई मुसीबत नहीं आने देते हैं, उसे हर मुश्किल से निकाल लेते हैं। हम में से जिसको भी नामदान मिल गया है, वह बहुत ही भाग्य वाला है, क्योंकि पूरा गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल से होता है। हम ऐसे गुरु की तलाश नहीं कर सकते हैं। वह तो उसकी ही कृपा है, मालिक की ही कृपा है कि हमें उससे मिला दे, हमारा हाथ उसके हाथ में दे दे। अब जब हमें नामदान मिल जाता है, तो एक तरह से हमने सहमत में, रूहानियत में अपना दाखिला करवा लिया है। अब उसे निभाने की जिम्मेदारी हमारी है। जैसा कि फरमाया जाता है कि नामदान केवल रूहानियत में की दाखिला है। अगर हम नाम सिमरन की कमाई करेंगे, मालिक की भजन बंदगी करेंगे, तो हम इससे पार हो जाएंगे, हमारा पार उतारा हो जाएगा, हमारा आना जाना ख़त्म हो जाएगा, हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे। अगर नहीं तो यही रहेंगे, बार बार आना पड़ेगा। आप जी ने फरमाया कि हम दुख की घड़ी में तो मालिक को याद करते हैं, लेकिन सुख की घड़ी में उसकी याद ही नहीं आती। हम दुनियादारी में इतना खो जाते हैं कि दुनिया को सुख सुविधाओं में इतना खो जाते हैं कि हमें उसकी याद ही नहीं आती है। तो ऐसे ही बाबा जी में फरमाया करते हैं, जो कि बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा हुए हैं, जिन्होंने भजन मालिक की भजन बंदगी का प्रचार किया है, उनके नाम का प्रचार किया, और जैसे जीवन व्यतीत करते थे, वैसे ही उनकी संगत करने वाले लोगों को भी वैसा ही आचरण रखने के लिए कहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब सब लोग इकट्ठे होकर फरियाद करते थे, तो बाबा फरियाद जी भी उनसे में शामिल होते थे। जब हम कुल मालिक के आगे फरियाद करते हैं, तो सब लोग फरियाद के समय मालिक से अपनी अपनी बातें जाहिर करते हैं कि हमें सुख देना और मुसीबतों से बचाए रखना। बाबा फरीद जी फरियाद में यह कहते थे कि हे माँ, मुझे दुख देना, और जब दूसरे लोग यह बात सुनते थे, तो वह बाबा फरीद जी से कहते थे कि यह क्या आप कह रहे हैं, हम सभी उस खुदा से की रहने की फरियाद करते हैं, आप तो दुख मांगते हो, यह क्या बात हुई। तो बाबा फरीद जी मुस्कुराए और बोले, उन्होंने इसका बहुत ही सुंदर तरीके से जवाब दिया और कहा कि अगर मैं मालिक से सुख मांगूंगा, तो मुझे उसकी याद नहीं आएगी, और फिर इस दुनिया में सुख में खो जाऊंगा, और जो खो जाता है उसे मालिक की याद आती ही कहाँ है। आप देख सकते हो, जो राजे महाराजे हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, वह नाच गाना करते हैं, शराब पीते हैं, बस इन्हीं कामों में अपना जीवन जाया कर देते हैं। उन्हें उस मालिक पर खुदा की कोई आवश्यकता ही नहीं नज़र आती, क्योंकि वह दुनिया के इस सुख में, दुनिया की इस माया में इतने खोए हुए हैं कि उन्हें सत्य की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई खबर ही नहीं है, मालिक की कोई खबर ही नहीं है। वह माया की नींद में सोए हुए हैं, और यह नींद इतनी मीठी है कि इससे जग पाना मुश्किल है। आप गुरु की कृपा हो तो ही इससे निकला जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। और दूसरी तरफ ऐसे जिन्हें देखने से दुख होता है, जिन्हें दुख होता है, वह हर पल उस मालिक को याद करते हैं, और हमें बख्शिश मिलती है, और हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हम पर रहम करो। हम मालिक से हर पल इस तरह से जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनसे जुड़ने का कारण उनका दुख है। अगर दुख नहीं होता, तो
तो उसे वह खुदा की याद कभी आती नहीं। अब दुख है तो उसकी याद आ रही है। ऐसे ही अगर दुख होगा तो हम उससे जुड़े रहेंगे, उसकी याद हमें आती रहेगी। सत्य की खबर हमें होती रहेगी, हमें याद आएगी। हमारा पिता, वह कुल मालिक, वह खुदा है। यह संसार तो उसकी एक रचना है। एकमात्र सत्य वही है जो इसे चला रहा है। तब हम इस माया की नगरी में आज़ाद हो पाएंगे, हमें मुक्ति मिल सकेगी। अगर सुख में रहे तो हमें उसकी कोई याद नहीं आएगी। हम खुशी में रहे तो उसमें हमेशा खोए रहेंगे और अपना सारा जीवन इसी माया जाल में फंसा करके निकाल देंगे। इसलिए उस खुदा से हमें फरियाद करता हूँ कि हमें दुख देना, ताकि तेरी याद हर पल मुझे आती रहे। साथ संगत जी, जैसे फरमाया जाता है कि हम दुख की घड़ी में होते हैं तो खुशी की घड़ी में हो, हमें बिना नागा किए भजन सिमरन करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम दुनिया के इस दुख को, खुशी को देखते हुए उस कुल मालिक की याद में भूल जाते हैं। इससे हमारा सर्व सिद्ध होता है और जब हमारे पास सुख है तब उसे कुल मालिक ने नहीं, कोई और खबर आती रहती है और दुख आता रहता है। तब हमें नाक रगड़कर उससे फरियाद करने आते ही हैं। हमें बख्शिश ली है, हम हर पर रहम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने उसको खुद सुख में भी याद किया होता तो दुख आना ही नहीं था। जो उसकी याद में बैठते हैं उन्हें सुखदायी, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे जीवन में सुख है या फिर दुख है, जैसी भी स्थिति है, बस हम उस कुल मालिक को हमेशा याद करते रहते हैं। हमें किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं होती, हमारी स्थिति से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पूर्ण संत परमात्मा महात्मा कहलाते हैं। साथ संगत जी, अगली साखी जो भी अंत तक सुनेगा, साथ संगत जी, हम लोगों को हमेशा लगता है कि पुण्य कर्म करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन होता है और वह कौन सा पाप है जिसे करने से मनुष्य को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता है। आज एक प्राचीन साखी के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। पूजा पाठ, दान धर्म, तप आदि प्रकार के लाखों पुण्य के काम करने के बाद भी कुछ मनुष्य नरक में ही क्यों रह जाते हैं, तथा अत्यधिक घोर पाप करने पर भी कुछ मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति किस पुण्य के कारण मिलती है। ऐसा वह कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के लाखों पापों का नाश करता है, और ऐसा कौन सा पाप है जिससे करने से पुण्य को नष्ट कर डालता है। साथ संगत जी, शुरू करते हैं आज की साखी। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। उसे हर समय चिंता सताती थी कि उसने अपने जीवन में कौन से बुरे कर्म किए होंगे जो इतना कष्ट भुगतना पड़ रहा है। वह अपनी रोज़मर्रा के जीवन में परेशान हो गया था। एक दिन दुखी होकर के एक पेड़ के नीचे बैठ गया था। तभी उसका एक मित्र वहाँ आता है और उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है, तो वह अपने मित्र को सब कुछ सुनाता है। तब उसका मित्र कहता है, भाई तुम चिंता मत करो, गाँव से कुछ दूर यहाँ अपने पास में एक आश्रम में एक ऋषि रहते हैं, तुम उनके पास जाओ। जो भी उनके पास जाता है उसकी समस्या दूर हो जाती है। तब वो आदमी कहता है कि भाई अगर ऐसा है तो मैं आज ही उनके पास जाऊंगा। फिर वह आदमी उस महात्मा से मिलने के लिए निकल पड़ता है। गांव से कुछ दूर चलने के बाद उसे एक आश्रम दिखता है। वह आश्रम में जाकर महात्मा को प्रणाम करता है और प्राचीन समस्या उन्हें बताता है। हे देवर्षि महाराज, कुछ मनुष्य पाप करने पर भी स्वर्ग में क्यों जाते हैं और कुछ मनुष्य को पुण्य करने के बावजूद भी नरक में क्यों जाना पड़ता है? ऐसा वह कौन सा पाप है जो सभी पुण्य को नष्ट कर डालता है और कौन सा पुण्य है जो समस्त पापों को भस्म कर डालता है? तब महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि भांते, आज तुमने संसार के कल्याण हेतु उत्तम प्रश्न किया है। इसी संदर्भ में आज मैं तुम्हें एक प्राचीन कहानी सुनाता हूँ, जिससे सुनकर तुमको तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए तुम इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनना। वह आदमी कहता है कि हे महात्मा, आपने मुख से इस कहानी को सुनना मेरा सौभाग्य होगा। मैं इस कहानी को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। शायद इससे मेरे जीवन में कुछ प्रभाव पड़े। महात्मा कहते हैं, भांते, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक नगर में एक ही समय पर 4 व्यक्तियों की मृत्यु
एक ही साथ होती है। वे सभी लोग विचारों में अलग अलग और अलग अलग प्रदेश के रहने वाले थे। केवल संयोग से ही उन चारों का अंत एक ही समय पर हो गया था। एक ही समय पर यम के 2 दूत उन चारों को लेने के लिए आए थे। कैकनाय मरने वाले में एक तो किसी प्रदेश का राजा था, दूसरा बड़ा ही धनी व्यापारी था, तीसरा एक पूजा पाठ करने वाला पंडित था और चौथा गरीब मजदूर जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वे सभी मृत्यु के पश्चात यमलोक में पहुंच जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर वहां का दृश्य देखकर वे भयभीत हो जाते हैं। उनका अंग कांपने लगता है। यम लोक में विशालकाय आकार वाले यमराज स्वर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास चित्रगुप्त बैठे होते हैं, जिसके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा रखा हुआ था। यम के दूत उस आत्मा को अकेला आगे ढकेल रहे थे। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं और कुछ मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार में प्रकाश दिखाई पड़ रहा होता है, वहीं नरक के द्वार में धधकती हुई अग्नि की ज्वाला दिखाई पड़ रही होती है। इस भयानक दृश्य को देखकर वे चारों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने अपने पाप के विषय में चर्चा कर रहे होते हैं। उन 4 लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हुए होते हैं और उन सभी को यह जान पड़ता है कि अब वे चारों ही नरक में ही जाने वाले हैं। जब यमदूत उन चारों आत्माओं को लेकर यमराज के सभा में पहुंचे तो उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए। वे चारों सोच रहे थे कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक जाएगा। यमराज अपने आसन पर विराजमान नहीं हुए थे। उससे पहले ही चारों आपस में बातचीत करते हुए स्वयं को ही स्वर्ग का मिलना चाहिए यह कहने लगे। सबसे पहले राजा कहने लगा, देखो, मुझे तो धर्मराज पक्का स्वर्ग में ही भेज देंगे, क्योंकि मैं एक विश्वविख्यात राजा हूँ। मैंने अपने अनेक सत्कर्मों से धरती लोक पर अपना खूब नाम कमाया है। चारों तरफ लोग मेरी अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं। कभी भी कोई मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं गया है। जो भी आया है मैंने उससे इतना दिया है कि वह जीवन भर मेरा नाम नहीं भूल पाया है। हर तरफ मेरे नाम का यशोगान हो रहा है। मेरे द्वारा लुटाए गए दान से लाखों लोगों को खाने को अन्न मिलता है और रहने को सहारा मिलता है। इसलिए मेरे कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे पक्का ही स्वर्ग भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वह धनी व्यापारी हंस पड़ा और बोलने लगा, तुम लोगों को इतने बड़े पापी हो, तुम लोगों को नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने घोर पाप किया है, इसलिए यमराज तुम लोगों को कभी माफ़ी नहीं देंगे। यहाँ तक मौजूद मैं अकेला ही सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है। मैंने मृत्यु से पूर्व गाय का दान भी किया है और अब मेरे सभी पुत्र पौत्र मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वे मेरे लिए श्रद्धा दान तर्पण कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए मैं सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मेरी 2 पत्नी और 5 पुत्र हैं। इनमें मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। और हाँ, मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है। जाने अनजाने में मैंने किए भी होंगे अगर कोई पाप, तो मेरे पुत्रों के श्रद्धा आदि कर्मों द्वारा मेरे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। मैं नित्य देव पूजा करता था, मंदिर जाता था, द्वार पर आए अतिथियों को भोजन कराता था, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे। मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, निश्चित होगी। धनी व्यापारी की बात सुनते ही पंडित कहने लगे, अरे मूर्खों, अरे भाइयों, क्यों फजूल की बातें कर रहे हो? स्वर्ग में जाना कोई आसान नहीं है। क्या इसने भी कोई अच्छा काम किया है या नहीं? फिर इसका पूरा जीवन मजदूरी करते हुए दूसरों के अधीन रहकर ही बीता है। दूर उन सब की बात को चुपचाप नीचे नज़रें झुकाए खड़ा हुआ सुनता रहा मजदूर, और तीनों बड़े गर्व से अपनी प्रशंसा में जुटे थे। तभी यमराज अपने साथी चित्रगुप्त के साथ दरबार में हाजिर होते हैं। चित्रगुप्त के हाथों में एक मोटी सी किताब थी, जिसमें समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा लिखा था। धर्मराज अपने आसन पर विराजमान होते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त ने राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछने लगे कि तुम बताओ, तुम तो धरती पर बड़े ही विख्यात राजा थे। तुमने अपने जीवन में कौन से शुभ कर्म किए हैं तथा कितने लोगों को दुख दिए हैं, कितने लोगों का भला किया है? मैं अपनी पुस्तक में वह देख कर यह फैसला करूँगा कि आप स्वर्ग में जाने के अधिकारी हैं या फिर नहीं। तब बड़े गर्व के साथ राजा अपने कर्मों को बताता है। हे मुनियों, मैं एक बहुत बड़े राज्य का स्वामी था। मेरा
राज्य बड़ा ही समृद्ध और खुशहाल था। मेरे राज्य में दीनहीन गरीब लोगों को बहुत ही कम थे। सब मेरी छत्र छाया में बड़े आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मैंने अपने राज्य के लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मेरे यहाँ हर भूखे को भोजन मिलता था। लाखों को धन मोहर उन्हें रोज दान में दी जाती थी। प्रजा के लोग मुझसे बहुत सुखी रहते थे। दिन रात में यही मेरी जीवन में अच्छे कर्म है। राजा की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक उठाई और उसमें देखने लगे। पुस्तक में देखकर उन्होंने राजा को बताया कि तुम जो कर रहे हो वह बिल्कुल सत्य है। तुमने अपनी प्रजा को बहुत सुख दिया है, परंतु इसके साथ साथ तुमने बहुत बड़ा अपराध भी किया है। तुमने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने युद्ध लड़े, उन युद्धों में हजारों लाखों की संख्या में सैनिकों ने अपनी जान गंवाई और उन सब की मृत्यु का कारण तुम बने हो। परिवारजनों को, उनके बच्चों को अनाथ करने वाले तुम हो। उसने स्त्रियों को विधवा बनाने वाले तुम हो। उनकी माँ की गोद सूनी करने वाले तुम हो। तुमने अपने सैनिकों के हजारों परिवारों को हमेशा दुख दिया है। युद्ध लड़कर राज्य बढ़ाने से अच्छा है तुम अपने पड़ोसी देशों से मित्रता करके उनके साथ व्यापार बढ़ाते। अपना राज्य तब भी वृद्ध और संपन्न रहता। तुमने अपनी प्रजा को नहीं, सैनिकों को सुखी बनाया है, इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। यह बात सुनकर राजा चुपचाप पीछे हो गया। उसने ये बात चित्रगुप्त ने व्यापारी से पूछा, आपने धरती पर कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब व्यापारी कहता है, भगवान, मैंने धरती पर जितना धन कमाया उसका आधा भाग अच्छे कर्मों में लगाया। लाखों लोगों को भोजन कराया, आश्रमों को दान दिया और कई बेघर लोगों को अपने धन से भर दिया। कई शहरों में मंदिरों का निर्माण कराया, कई जगह पर धर्मशालाएं बनवाई, प्रत्येक तीर्थों के भंडारे करवाए। यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। व्यापारी की बात सुनने के बाद चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली, जिसमें उसके जीवन के सारे सच्चे अच्छे कर्म लिखे हुए थे। फिर यमराज कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने तो पाप किया है। वह तो उन चारों के पाप के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप का कारण तेरा सारा पुण्य फल नष्ट होता है। यदि तूने यह पाप नहीं किया होता तो तू स्वर्ग में अवश्य जा सकता था, लेकिन तुमने यह जो पाप जानबूझकर किया है, इसलिए तुम्हें नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। इतना सुनकर वह धनी व्यापारी बोलता है, धर्मराज, इन चारों ने जो पुण्य किए हैं वह तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उनसे ज़्यादा ही किए हैं। फिर भी मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है जो मुझे नरक में आप भेज रहे हो? यमराज कहते हैं, हे दुष्ट, याद कर, तुमने उस अबला विधवा नारी पर गलत लांछन लगाया था कि उसने तेरे घर पर चोरी की है, और इसके साथ ही तुमने उसके ऊपर कई अन्य गलत लांछन लगाए थे। उसे व्यभिचारिणी और वैश्या कहकर उसके चरित्र का हनन किया था, और राजा ने उसे सत्य समझकर उस अबला विधवा नारी को मृत्युदंड दे दिया था। मनुष्य ब्रह्म हत्या, चोरी, मदिरापान आदि प्रकार के घोर पापों से प्रायश्चित करके मुक्त हो सकता है, किंतु दूसरों पर गलत लांछन लगाने का प्रायश्चित उसे कभी नहीं होता है। जो दूसरों पर गलत आरोप लगाते हैं, सत्य जानकर भी दूसरों को झूठ कहकर उसके ऊपर दोष डालते हैं, वह सबसे बड़े पापी होते हैं। उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तुमने भी जो पुण्य किए थे वो सब नष्ट हो गए हैं, और सभी उस पर पाप के कारण नष्ट हो गए। तुमने धरती पर जो दान धर्म किया वह तुमने उस पैसे से किया जो तुम कमाने के लिए तुमने बहुत झूठ बोला था, ठगी की थी, कई चीज़ों में मिलावट करके बेचा था, नकली चीज़ों को असली दाम में बेचा था, जिससे व्यापारियों को रास्ते से हटाया था। तुमने इन कर्मों से अपने अनजाने में कितने लोग बीमार कर डाले और कितनों की आत्महत्या कर ली। कितनों की मेहनत पर पैसा तुम्हारे पास चला आया, उन सब लोगों की मदद हुई, तुम्हारे साथ है। तुमने जो कुछ भी अच्छा काम किया है वह कर्म शून्य हो गया, इसलिए तुम्हारे पास भी तुम्हारा स्वर्ग से जाने के अधिकार नहीं है। तो चित्रगुप्त की बात सुनकर व्यापारी भी बड़ा उदास होकर पीछे हो गया। उसके बात पर पंडित जी को आगे बुलाया गया और पूछने लगे, तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए हैं? पंडित जी कहते हैं कि हे मुनिवर, मेरा पुण्य यह है कि मैंने हजारों लोगों को दान दिया है, हजारों यज्ञों में का अनुष्ठान संपन्न किया, हजारों घरों में पूजा पाठ की और दिन रात कई ईश्वर का जप तप किया है, हजारों कन्याओं का विवाह कराया है, लाखों पिंडदान करवाए हैं, अनगिनत लोगों को मार्गदर्शन दिए हैं। इससे ज़्यादा शुभ कर्म और क्या हो सकता है? तब चित्रगुप्त अपनी पुस्तक में देखकर बताते हैं कि हे पंडित महाराज, आपका कहना सत्य है। आपने वास्तव में हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, लेकिन
उस जन परस कभी नहीं कि आपने सैकड़ों अनन पर उस निस्वार्थ भाव से किया हो, कोई कर्म नहीं था। तुम हमेशा धन के लालची रहे हो, इसलिए तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। तब वह पंडित भी उदास होते हुए पीछे हो जाता है। अब बचा केवल मजदूर। मजदूर यह सब देखकर बड़ा ही हैरान था। अब तक तो इतना महान समझा रहा था, अधिकारी नहीं हो रहा है तो मैंने स्वर्ग में जा सकता हूँ। मुझे तो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो कभी पूजा पाठ, जप तप दान आदि के लायक ही नहीं था। तो शुभ कर्म मैं कहाँ से करता। मैं तो मेहनत मजदूरी करके सारे जीवन अपने परिवार का भरण पोषण करता रहा। मजदूर यह सब बातें सोच ही रहा था कि इतने में चित्रगुप्त ने उसे आवाज़ लगा दी और उससे पूछा कि तुम पहले ये बताओ कि तुमने क्या किया है। भगवान, मैंने धरती पर गरीब घर में जन्म लिया था। दान हवन पुण्य पूजा पाठ करने के मैं लायक ही नहीं था। मैं तो शुभ कर्म कहाँ से करता। मैं तो अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर लेता था। मैं जानता हूँ भगवान, मैं स्वर्ग जाने के अधिकारी नहीं हूँ। मैंने धरती पर भी नरक भोगा है और आगे भी नरक में ही जाने की हैसियत है। किंतु हे प्रभु, यहाँ पर भी मेरी यह इच्छा है कि मैं स्वर्ग में जाऊँ। नहीं जा पाऊँगा, लेकिन मैं एक बार स्वर्ग को अपनी आँखों को झपका कर देखना चाहता हूँ। इससे मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जो कुछ देर के लिए मुझे स्वर्ग में पहुंचा दे। मजदूरी के बाद लोगों की सेवा के लिए मेरे पास समय नहीं बच पाता था। बचा हुआ समय मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगा देता था। उसके लिए उन्हें खिलाता पिलाता, उनके वस्त्र बदलता, यही मेरे दिन की कहानी थी। मुझे तो मंदिर में जाने का अवसर ही नहीं मिला। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपने पुस्तक में देखकर पूछा, हे मानव, तुम ध्यान से सोचकर बताओ कि तुमने कभी तो कोई शुभ कर्म किया ही होगा। तब मजदूर अपने पूरे जीवन में घटना क्रम को याद करता है। तब उसे याद आता है कि एक बार उसे बहुत तेज़ भूख लगी थी। वह रोटी खाने के लिए बैठा ही था कि इतने में वहाँ एक बहुत ही कमज़ोर बीमार कुत्ता टहलता हुआ आया था, जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तब जाकर मेरे सामने आकर बैठ गया। मेरी रोटी की ओर गौर से देखने लगा। मैं समझ गया कि कुत्ता भूखा है। मेरे अंदर से आवाज़ आई कि बेजुबान जानवर को छोड़कर तू अकेला कैसे खा सकता है। मैंने वह रोटी स्वयं ना खा करके उस कुत्ते को खिला दी। उस दिन मेरे पूरे दिन भूखे पेट रहकर ही काम किया। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त मुस्कुराए और उनका हाथ पकड़कर बड़े ही सम्मान के साथ उन्हें स्वर्ग लेकर गए और बोले, वास्तव में आप ही स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो। प्राणियों पर दया दिखाना ही सबसे बड़ा शुभ कर्म है। मनुष्य जो भी कर्म निस्वार्थ भाव से करता है, वास्तव में उससे बड़ा पुण्य मिलता है। निस्वार्थ भाव से किया हुआ जन कल्याण के लिए एक छोटे से छोटा काम भी आपके सैकड़ों पापों को नष्ट कर देता है। लोगों में लालच, मोह, स्वार्थ से वशीभूत होकर किया हुआ शुभ कर्म भी फलदायी नहीं होता। इसलिए ध्यान रहे कि जीवन में अच्छे कर्म अच्छी भावना के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके किसी से धन छीन कर या चुरा कर कर्म में लगा दिया तो वह धन आपके किसी भी काम का नहीं है। बाद में उसी धन को दान पुण्य में जाने से नहीं भर सकता। दोस्तों, स्वर्ग में वही व्यक्ति जाता है जिसने निस्वार्थ भाव से प्राणियों की सेवा की हो। भले ही उसने जीवन में एक भी पैसा दान न किया हो, वह जिस लायक था उसकी सामर्थ्य के अनुसार उसने निस्वार्थ भाव से ही जो काम किया वही उसकी मुक्ति का रास्ता तय करता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अवश्य अच्छी लगी होगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी के साथ बाबा जी